एबीपी 24 न्यूज से मैं शोभना गुप्ता। राजधानी लखनऊ के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में लखनऊ के जीएम अभिषेक प्रकाश ने राजधानी लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के 4 निजी अस्पतालों में कुल 48 कोरोना संक्रमित मरीज रेफर या डायरेक्ट एडमिट किए गए थे, लेकिन इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जीएम अभिषेक प्रकाश ने 4 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर बुधवार को स्पष्टीकरण मांगा है। चरक अस्पताल में 10 संक्रमित भेजे गए थे, सभी ने कुछ दिनों में ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा चंदन हॉस्पिटल में रेफर किए गए 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की भी मौत कुछ दिनों में ही हो गई। अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए थे, यहाँ भी सभी की कुछ दिनों में मौत हो गई। मेयो हॉस्पिटल में 10 मरीज भेजे गए और सभी की जान चली गई। अस्पतालों में लापरवाही बरती गई है। कई जगह मरीजों की कोरोना जांच नहीं करवाई गई, उन्हें भर्ती करा लिया गया। बाद में मरीज की तबीयत बिगड़ने पर कोरोना जांच करवाई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा कई अस्पतालों में संक्रमितों को शिफ्ट करने में देरी के भी मामले सामने आए हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि प्रथम दृष्टया मरीजों की जांच में लापरवाही सामने आ गई है। इस पर अस्पतालों से जवाब मांगा गया है। अस्पतालों से पूछा गया है कि आखिर क्या वजह है कि अब तक भेजे गए सभी कोविड संक्रमितों की मौत हो गई। जवाब मिलने के बाद अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के एसएसपी रहे आईपीएस अफसर डॉक्टर अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार पर विजिलेंस मेरठ सेक्टर में एंटी करप्शन एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अधिकारियों पर ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए गड़बड़ी का आरोप है। अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ सबूत फोन कॉल और चैट से मिले हैं। अब दोनों अधिकारियों पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। कथित पत्रकार चंदन राय, स्वप्निल राय और अतुल शुक्ला का नाम भी एफआईआर में शामिल है। नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण ने अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार पर अपराधियों से साठगांठ करने व भ्रष्टाचार समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। योगी सरकार ने आरोपों की जांच के लिए डायरेक्टर विजिलेंस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। तीर्थयात्रियों से भरा वाहन बुधवार सुबह अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वह चालक समेत 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग हरिद्वार से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्र ने बताया कि सिद्धार्थनगर के तेतरा बाजार निवासी 10 लोग वाहन में सवार थे और तड़के करीब 4 बजे बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में स्थित रामपुरवा चौकी के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वो एक पेड़ से जा टकराया। उन्होंने बताया दुर्घटना में वाहन में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान नीता देवी, निशा मिश्रावती और रीता देवी की मृत्यु हो गई। मिश्र ने बताया कि इस घटना में घायल अंकित तथा सच्चिदानंद पाठक की हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। 4 अन्य घायलों का इलाज बहराइच जिला अस्पताल में जारी है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वाहन चालक को नींद आ जाने की वजह से ये घटना हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। संडीला का नाम सुनते ही मुंह में लड्डू की मिठास सी घुल जाती है। यहाँ के लड्डुओं की देश से लेकर विदेश तक मांग है। लड्डुओं से मिली पहचान के बीच संडीला को अब एक और नई पहचान मिलने वाली है। अब यहाँ पर ब्रिटेन की वेबली स्कॉट रिवॉल्वर बनेगी। इसके लिए ब्रिटेन की कंपनी ने लखनऊ की एक कंपनी से समझौता किया है। ब्रिटेन की मशहूर वेबली एंड स्कॉट कंपनी ने लखनऊ के सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया है और नवंबर से ये कंपनी अपना उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी की पहली यूनिट हरदोई के संडीला में लगेगी, जो लखनऊ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। शुरुआत में कंपनी .32 रिवॉल्वर का निर्माण करेगी। वेबली एंड स्कॉट कंपनी के को ऑनर जॉन ब्राइट ने कहा कि नई यूनिट में हम पिस्तौल, एयरगन, शॉटगन और गोला बारूद का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने विशाल बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत और उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश करने का फैसला किया है। वेबली एंड स्कॉट कंपनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के संडीला में फैक्ट्री को बनाने के लिए इंग्लैंड से 15 विशेषज्ञों की एक टीम आएगी। इस फैक्ट्री का निर्माण 4 महीने में पूरा करने की योजना है। सियोल मैन्युफैक्चरर्स के जोगिंदर पाल सिंह सियोल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अंतिम रूप लेने वाला है।
.32 रिवॉल्वर की कीमत 1.6 लाख रुपए होगी। इससे लोगों को अब वर्ल्ड क्लास हथियार मिलेगा। स्वाति सिंह और उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बहुजन समाज पार्टी में रहे कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 नेताओं के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक इन नेताओं ने ना जमानत कराई है, ना ही कोर्ट में माफी की अर्जी ही दाखिल की है। भाजपा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने बसपा नेताओं के खिलाफ 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। बता दें कि MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कहा कि पत्रावली को देखने से पता चला कि आरोपी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, अतर सिंह राव, मेवालाल गौतम और नौशाद अली की ओर से आरोपों पर संज्ञान लेने के खिलाफ दी गई आपत्ति को निस्तारित करने के बाद उन पर आरोप तय किए जाने थे, लेकिन कोई आरोपी हाजिर नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने मेवालाल, अतर सिंह और नौशाद अली की ओर से दी गई हाजिरी, माफी और तारीख बढ़ाने की अर्जी को भी खारिज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश देते हुए मामले में सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। बसपा सुप्रीमो पर तत्कालीन BJP उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने अमानवीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ था। बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर हजरतगंज में जमकर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में दयाशंकर की पत्नी, बेटी और मां को खुले मन से अमर्यादित शब्दों के साथ संबोधित किया गया था। पूनम पांडे ने PTI सैम बॉम्बे पर लगाया उत्पीड़न और मारपीट का इल्जाम। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की शिकायत पर गोवा पुलिस ने मंगलवार को उनके पति सैम को गिरफ्तार कर लिया है। पूनम ने सैम के खिलाफ उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। खास बात यह है कि पूनम की शादी को अभी 12 ही दिन हुए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अफगान नेशनल आर्मी ने पिछले 6 महीने में आतंकवादियों द्वारा लगाए 4776 बमों और बारूदी सुरंगों को ढूंढा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दुश्मनों ने सुरक्षा बलों, निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए मुख्य सड़कों, राजमार्गों और भरी आबादी वाले इलाकों में सड़क के किनारे बम छिपाए हैं। 4776 IEDs बम और बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया है। लोगों की जान और संपत्ति को बचा लिया गया है। देश में तालिबानी आतंकियों और अन्य विद्रोही समूह सड़क किनारे बारूदी सुरंगों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण समाज पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी, क्योंकि पार्टी का उद्देश्य वैमनस्यता को बढ़ाने वाले गलत कानूनों का विरोध करना और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना है। हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हो जाए और पार्टी की रीति और नीति को जनता के बीच पहुंचाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बात कही। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान हवाई टिकट बुक किया था वो तत्काल रिफंड के हकदार हैं। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों में रिफंड के लिए शीर्ष अदालत के सामने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान DGP ने ये बात कही कि 24 मई तक के लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों के मामले में भी क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत टिकट की रकम वापस की जाएगी। किसान बिल के मामले को लेकर देश भर में विपक्षी दलों द्वारा बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बिल को लेकर पहले ही सदन में बहुत हंगामा हो चुका है, जिसमें 8 सदस्यों को निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद विपक्षी पार्टियों ने सांसद की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया था। अब इस बिल के मामले को लेकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने एक एजेंसी को बताया कि राष्ट्रपति ने मिलने का समय उन्हें दे दिया था। इस मुद्दे पर तकरीबन 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। विपक्ष ने ऐलान किया था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वह संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।